बहुत स्वागत है। सिटी एट 9 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मॉनसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने भोपाल समेत कई जिलों में आंधी के साथ अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और वहीं धार, बड़वानी और खरगोन के लिए रेड अलर्ट है, जहां 4 से 8 इंच तक पानी बरस सकता है। अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर चलेगा और जून में भले ही 28% कम पानी बरसा हो, लेकिन जुलाई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की उम्मीद है। और अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर बारिश का कहर देखिए। यहां पर सड़कें लबालब है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त बताया जा रहा है। और जून में 28% कम बारिश हुई थी, लेकिन जुलाई में झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी पूरे प्रदेश के लिए जारी किया है, आंधी तूफान की चेतावनी भी दी है। और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां मौसम का मिजाज बदला है। तेज बारिश से हर तरफ पानी पानी है, रामघाट के आसपास भी पानी भरने लगा है। तस्वीरें भी सामने आई उज्जैन से, जहां पर मौसम का मिजाज बदला नजर आया। तेज बारिश से हर जगह पानी पानी हो गया है और रामघाट के पास पानी भरने लगा है। और बता दें कि शिप्रा का भी जल स्तर बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश की ये तस्वीरें, उज्जैन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार बारिश के चलते शिप्रा का जल स्तर बढ़ा, रामघाट के आसपास पानी भरने लगा है और लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। ये तस्वीरें उज्जैन की है, जहां कुदरत का सितम देखिए। मौसम का मिजाज अचानक ही बदला। जून में कम बारिश हुई, लेकिन जुलाई की शुरुआत होते ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है और तेज बारिश की वजह से हर जगह पानी भर चुका है। शहर की सड़कें लबालब है और रामघाट के आसपास की तस्वीरें हैं, जहां पर पानी भरा हुआ है। शिप्रा का भी जल स्तर बढ़ा हुआ नजर आया है। तो जुलाई की शुरुआत में ही उज्जैन में मौसम का मिजाज बदल चुका है। उज्जैन ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। और ये देखिए उज्जैन की तस्वीरें हैं, जहां पर सड़क पर इतना पानी भर गया कि यहाँ पर टेम्पो पलटता नजर आ रहा है और फंस चुका है, जिससे लोग सीधे करने की कोशिश कर रहे हैं। उज्जैन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लगातार शिप्रा का जलस्तर भी बढ़ा दिखाई दे रहा है, वहीं रामघाट के आसपास भी पानी भर चुका है। कल से 2-3 फीट बढ़ा है और हमारी पूरी टीम पूरी मुस्तैदी से तैनात है। अभी सुबह के वक्त 2 लड़के डूब रहे थे, उनको हमारी टीम ने सुरक्षित डूबते हुए बचाया और उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया। यूपी के थे। अभी वर्षा हो रही लगातार, तो पानी बढ़ने की संभावना है। और उज्जैन के बाद बात करेंगे मनेंद्रगढ़ की, जहां मानसून की पहली बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। शहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक के पास नालियों के जाम होने से सड़कों पर पानी भर चुका है और देखते ही देखते नगर पालिका की दुकानों के अंदर तक ये पानी पहुंच गया। जल भराव की वजह से दुकानों में रखा सारा सामान खराब हो चुका है, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय रहते नालियों की सफाई नहीं की गई, इसके कारण ऐसी स्थिति बन रही है। और पहली ही बारिश में सामने आई इस तस्वीर ने नगर पालिका की व्यवस्थाओं और दावों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ की ये तस्वीरें, जहां पहली ही बारिश में नगर पालिका की पोल खुल चुकी है, दुकानों में पानी भर चुका है और दुकानों में रखा सारा सामान जलकर माफ कीजिएगा, सारा सामान पानी की वजह से खराब हो गया है। इधर बिलासपुर और जबलपुर को जोड़ने वाले निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 45 की गुणवत्ता पर पहली ही बारिश ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पेंड्रा क्षेत्र की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां खोड़री से करियाम के बीच बन रही हाईवे पर कई जगह बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, जहां पर कई हिस्सों में मिट्टी धंसने से सड़क को नुकसान पहुंचा है और कहीं सड़क का किनारा बह गया है तो कहीं सतह पर गहरी दरार उभर आई है। पहली बारिश और ये हाल और ये तस्वीरें सामने आई।
निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों का भी ये कहना है कि अगर समय रहते सुधार नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में ये मार्ग यात्रियों के लिए खतरा बन सकता है। यहाँ किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है, इसलिए समय पर सुधार करने की जरूरत है। तो पेंड्रा की ये तस्वीरें हैं और पहली ही बारिश में ये सड़क खराब होती नजर आई है। जगह जगह मिट्टी धंसने से सड़क को नुकसान पहुंचा है, कई जगह दरारें आ गई है। और बता दें कि ये नई नवेली सड़क है और अभी पहली ही बारिश में गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द सुधार नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में आम लोगों के लिए खतरा बन सकता है। तो शहर शहर बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वही सुजीत शाह हमारे संवाददाता मनेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय, आपसे जानना चाहेंगे, बारिश मॉनसून जो है वो अब शुरू हो चुका है और कई जगह हम तस्वीरें उज्जैन की देख पा रहे हैं। शिप्रा का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जी देखिए, मानसून की बेरुखी के बाद जो है जुलाई के महीने में जिस तरीके से बारिश की शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को उम्मीद जगी है कि अब मानसून लगातार सक्रिय रहेगा। लेकिन जिस तरीके से इंदौर और उज्जैन के आसपास के इलाकों में हुई बारिश के बाद शिप्रा का कुछ जल स्तर बढ़ा है और उसको लेकर माना जा रहा है कि यदि और बारिश होती है इंदौर और उज्जैन के आसपास के इलाकों में तो शिप्रा का जल स्तर लगातार बढ़ता रहेगा और इससे आने वाले समय में यदि अधिक वर्षा होती है तो इससे जो घाट है वो घाट के आसपास के जितने मंदिर है वो हमेशा की तरह जलमग्न हो जाएंगे। तो ऐसे में अब इंतजार है अच्छी बारिश का और बारिश जो है जबरदस्त होगी तो इससे लोगों को राहत भी मिलेगी। साथ ही किसान जो है वो चिंता की लकीरें उनके मंडरा रही थी वो भी अब थोड़ी कम होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मानसून सक्रिय हुआ है तो उसको लेकर अब जो है चिंता जो है थी उनकी वो खत्म होती नजर आ रही है। साथ ही इसके साथ उज्जैन में आसपास के इलाकों की बात की जाए तो बारिश होने के कारण न कहीं नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर भी आई है। कई जगह पर पानी जल भराव की स्थिति बनी थी, लेकिन अब जो है आज सुबह से जो है बारिश थमी हुई है, तो जिसके कारण संभवतः मौसम विभाग का मानना है कि बारिश जो है अभी एक बार फिर उसका दौर जारी होगा और इसके बाद जो है लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। जी बिल्कुल, झमाझम बारिश का दौर जारी है अजय और नदी नाले उफान पर है। नगर पालिका की पोल तो मनेंद्रगढ़ में भी खुली है। सुजीत हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सुजीत, मनेंद्रगढ़ की तस्वीरें सामने आ रही है। यहाँ पर बारिश जो मॉनसून है उसमें लेट लतीफी हुई, लेकिन फिर भी तैयारियां नगर पालिका पूरी तरीके से नहीं कर पाई है। जी बिल्कुल, मनेंद्रगढ़ नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हर वर्ष जो है बरसात से पहले जो है सभी वार्डों में खासकर NH में जो है नालियों की सफाई की जाती थी, जिससे जाम की स्थिति नहीं बनती थी। लेकिन कल कुछ घंटों की बारिश से ही फेरिया तिराहा पर जो दुकान है, कई दुकानें जो है पानी घुस गया। पानी घुसने से उनके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मशीनरी आइटम है, वो जो है खराब हो गया और उसे उठा करके हटा नहीं पाए। जिनका ये दुकान है वो खुद नगर पालिका के सफाई विभाग के हैं और साथ में जो है प्रभारी हैं वो भाजपा पार्षद भी हैं। ऐसे में एक बड़ी लापरवाही सामने है नगर पालिका की। सफाई विभाग का जो प्रभारी खुद अपनी ही दुकान में जो है पानी भरने से रोक पाए हैं, उससे नाली सामने आई है। उसके अलावा जो है बैकुंठपुर में भी जो है वार्ड नंबर 10 में जो है घरों में पानी घुस गया है। वही नगर पालिका के बिजली विभाग के परिसर में पानी घुस गया है। एक बड़ी लापरवाही बैकुंठपुर के भी से कहीं न कहीं जो तैयारियां होती हैं बरसात से पहले उसको जो उसके दावे जो है पोल खोलते नजर आ रही है। तस्वीरें मनेंद्रगढ़ की बात करें वहीं बैकुंठपुर की बात करें, दोनों जगह की जो तस्वीरें हैं वो कहीं न कहीं जो है नगर पालिका पोल खोलती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिम्मेदार अपनी ही जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं तो दूसरे लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तस्वीरें साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मॉनसून की